हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप ध्यान लगा करके सुनोगे तो मैं ऐसा वादा करता हूँ आपसे कि ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनें। I was really worried about Tricky this time. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी को लेकर वास्तव में बहुत चिंतित हुआ। प्यारे बच्चों, आपको पहले बता दूं मैं कि ये चैप्टर एक रिच लेडी और उसके पालतू कुत्ते, जिसका नाम है ट्रिकी कुत्ते का नाम और रिच लेडी का नाम है मिसेस पम्फ्रे, उन दोनों के रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन था। वह रिच लेडी अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी से कितना प्यार करती थी, यही स्टोरी इसमें दी गई है। तो सुने बेटा ध्यान से। आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में बहुत चिंतित हुआ, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर, दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी को लेकर वास्तव में बहुत चिंतित हुआ। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। यानी राइटर बताता है कि जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्रे के साथ गली में देखा तो उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत चिंता हुई और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं बहुत चिंतित हुआ, यह मुझे धक्का लगा, सदमा लगा, हिज अपीयरेंस, उसकी शारीरिक बनावट को देखकर। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो राइटर है इस चैप्टर का और नरेटर है जो बोल रहा है, वो एक वेटरनरी डॉक्टर है, यानी पशु चिकित्सक है, पशुओं का डॉक्टर। तो जब वो कुत्ते को देखता है, उसकी हालत को देख करके उसे धक्का लगता है और वह अपनी गाड़ी को वहीं रोक देता है। ही हैड बिकम यूजली फैट, डॉक्टर ने देखा कि कुत्ता बहुत मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ठीक एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग हो, ऐसा लग रहा था, काफ़ी मोटा। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आँखें खून की तरह लाल थीं, एंड र्यूमी, और उनमें कीचड़ आ रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड, वह सामने की तरफ देख रहा था। एंड इज टंग लॉल्ड, और उसकी जीभ लटकी हुई थी, फ्रॉम इज जॉयस, उसके जबड़ों से। यहाँ पर डॉक्टर कुत्ते के कंडीशन के बारे में बताता है कि जब उसने कुत्ते को देखा तो क्या हुआ कि उस कुत्ते की मोटाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, काफ़ी मोटा हो चुका था वो खा खा कर। ऐसा लग रहा था जैसे फूला हुआ मांस का कोई टुकड़ा है, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी हुई है। हिज आइज ब्लड शॉट, खून की तरह खूनी आंखें थीं लाल। एंड र्यूमी, और कीचड़ आ रहा था आंखों में। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वह सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड, उसकी जीभ लटकी हुई थी, फ्रॉम हिज जॉस, उसके जबड़ों से।
मिसेस पंफ्रे इंस्टीड टू एक्सप्लेन हस्टेन टू एक्सप्लेन। मिसेस पंफ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, यानी जल्दी से समझाया, बताया, कहा। क्या कहा? ही वॉज सो लिस्टलेस, बहुत कमज़ोर हो गया था, आलसी हो गया था। मिस्टर हैरियट, ये हैरियट डॉक्टर का नाम है। तो मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मिस्टर हैरियट, कुत्ता बहुत कमज़ोर या आलसी सा लग रहा था मुझे। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि कुत्ते में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, इसलिए मैंने सोचा कि शायद यह पोषण की कमी से पीड़ित है, यानी इसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा भोजन देना शुरू कर दिया। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में। टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, इसलिए। सम माल्ट, कुछ जौ देती थी मैं उसे। एंड कोड लिवर ऑयल, मछली के लीवर का तेल देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को उसे सुलाने के लिए, सोने से पहले 1 कटोरा हॉर्लिक्स देती थी। नथिंग मच रियली, बस इतना ही देती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर ने कहा, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स, क्या तुमने इसकी मिठाइयाँ कम की? एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुमसे कहा था। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी मिठाइयाँ कम कर दो, इसे कम मिठाई खिलाया करो, तो क्या आपने इसकी मिठाई खिलाना कम किया? ओह आई डिड फॉर अ बिट, तो मिसेस पंफ्रे ने आंसर दिया, ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे थोड़ी नरमी बरतनी पड़ी, यानी कि मुझे कुछ मिठाइयाँ इसे खिलानी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और इसे क्रीम वाला केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इससे मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो डॉक्टर ने दोबारा कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, मैं समझ गया कि यही परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का बस एक ही दोष था, और वो दोष ये था कि वह बहुत लालची था, खाने का लालची। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, वह खाने के लिए मना करना तो कभी सीखा ही नहीं था, भोजन के लिए वो कभी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के हर घंटे भोजन के लिए तैयार रहता था। दिन में या रात में उसे कभी भी खाना खिला दो, वो कभी मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मुझे उन चीज़ों के बारे में बड़ा आश्चर्य हो रहा था मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन, जिनका अभी मिसेस पंफ्रे ने मेंशन ही नहीं किया था। अभी तो कुछ ही चीज़ें बताई थी मिसेस पंफ्रे ने जो वे अपने पालतू कुत्ते को खिलाती हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें रह गई थी जिनका नाम मिसेस पंफ्रे ने अभी मेंशन नहीं किया था, इसलिए मुझे चिंता थी कि और न जाने कौन कौन सी चीज़ें ये कुत्ते को खिलाती होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो डॉक्टर ने कहा, क्या तुम इसे पर्याप्त अभ्यास करवाती हो, क्या तुम कुत्ते को पर्याप्त एक्सरसाइज करवाती हो?
वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी। हाँ, ये थोड़ा घूम लेता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा तुम देख रहे हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन हमारा जो माली है जिसका नाम हॉजकिन है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, वह लम्बैगो यानी एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं गठिया। तो मिसेस पंफ्रे ने कहा कि हमारा माली हॉजकिन लम्बैगो बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लिटली, इसलिए आजकल रिंग फेंकने वाला गेम नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज हम इसे पर्याप्त अभ्यास करवाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये मिसेस पंफ्रे हैं, ये डॉक्टर हैरियट हैं, ये उनका पालतू कुत्ता है ट्रिकी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी मोटा हो रहा है। ये डॉक्टर की कार खड़ी हुई है और ये गली है। आई ट्राइड टू साउंड सेवा, मैंने थोड़ी कठोरता बरतने का प्रयास किया। डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने सख्त शब्दों में कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुमने अभी अभी इसका भोजन कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये पक्का बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय थोड़ा सा कठोर बनाना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी डाइट बहुत ही स्ट्रिक्टता से, कठोरता से पालन करना होगा, तभी आप इसे बीमार होने से बचा सकती हो, अदरवाइज ये बीमार पड़ जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, यह सुनकर श्रीमती पंफ्रे अपने हाथों को मलने लगी, यानी सकुचाने लगी। ओ आई विल, अरे मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। मिस्टर हैरियट, मुझे पक्का पता है कि तुम सही कह रहे हो। आई एम श्योर यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, इतना कहकर वह चल दी, हेड डाउन, अपना सिर झुकाकर, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, एज इफ इट डिटरमाइन टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, इस प्रकार चल दी जैसे वो डॉक्टर के द्वारा बताई हुई नई भोज चार्ट को अभी अभी प्रैक्टिस में लाना चाहती हूँ। यानी इस तरह व्यवहार करने लगी जैसे कि वो आज ही डॉक्टर के द्वारा बताई गई सलाह का पालन करेंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं चिंतित होकर उनको गली में जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी जो एक छोटा सा कोट पहने हुए था, ट्वीड कोट, उस कोट में टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक वार्डरोब थी। मीन्स होता है, वार्डरोब मीन्स कपड़ों की अलमारी, दीज कोट्स, इस तरह के कोट की, यानी ट्रिकी के पास इस तरह के कोटों की एक अलमारी भरी हुई थी। उसके पास ऐसे काफ़ी कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए अलग एक रेन कोट, फॉर द वेट डेज,
वर्षा ऋतु के लिए रेनकोट अलग था। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हार्नेस, और वह संघर्ष करते हुए कंधे झुकाकर चलता जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, श्रीमती पम्फ्रे की तरफ से सूचना मिल जाएगी कि कुत्ता बीमार पड़ गया है। ऐसा अतिशीघ्र होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसी मैंने आशा की थी, वो कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। यानी मैं जो सोच रहा था कि श्रीमती पम्फ्रे कुछ ही दिनों में मुझे कॉल करके बताएंगी कि कुत्ता बीमार पड़ गया है, ऐसा ही हुआ। जिस दिन हम गली में मिले थे उसके कुछ ही दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे की कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। श्रीमती पम्फ्रे बहुत निराश थीं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रिय डिश खाने से भी मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। वो अपना प्रिय भोजन भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वह बार बार उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वह एक चटाई पर पड़ा हुआ था, एंड पेंटिंग, और हाँप रहा था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना तो वह वॉक के लिए जाना चाहता था, यानी कि ट्रिकी का मन नहीं कर रहा था बाहर घूमने जाने का। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस चटाई पर पड़ा हुआ हाँप रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में यानी पहले से ही योजना बना रखी थी कि मुझे क्या करना है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। ट्रिकी को बचाने का एक ही रास्ता था, किसी तरह उसे घर से बाहर ले जाया जाए, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, तभी वो ठीक हो सकता है। आई सजेस्टेड, इसलिए मैंने श्रीमती पम्फ्रे को ये सलाह दी, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कि कुत्ते को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अ फोर्टनाइट, लगभग 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वहाँ पर मैं इसे अपने देख रेख में इलाज कर सकूं, अच्छी तरह इसका इलाज कर सकूं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वीन, बेचारी महिला यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। शून मीन्स होता है भावुक होना। सी वॉज श्योर, उसे पक्का विश्वास था, ही वुड पाइन एंड डाई, कि वह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर वह मुझे नहीं देखेगा प्रतिदिन। यानी अगर ट्रिकी रोज़ाना मुझे नहीं देखेगा तो ये पक्का मेरी याद में कमज़ोर हो जाएगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फ्रिम लाइन, लेकिन मैं भी अपनी बात पर टिका रहा। डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और बस यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से इसे बचाया जा सकता है। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि बिना देरी किए इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, मिसेस पम्फ्रे रो रही थी,
फिर भी आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ चल दिया, कैरिंग लेकर, द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट एक कंबल में लपेट कर। मैं ट्रकी को एक कंबल में लपेटकर सीधा अपनी कार की तरफ ले चला। जब मैं उसे लेकर जा रहा था तो श्रीमती पंफ्रे रोने लगी। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड। घर का पूरा स्टाफ यानी नौकर चाकर अलर्ट हो गए। एंड मेड्स और दासियां नौकरानियां रस्ट दौड़ पड़ी। इन एंड आउट अंदर गईं और फिर बाहर लेकर आईं। हिज डे बेड उसके दिन में बिछाए जाने वाले बिस्तर, हिज नाइट बेड रात वाले बिस्तर, फेवरेट कुशन उसके प्रिय गद्दे, टॉयज खिलौने, एंड रबर रिंग्स और रबर के छल्ले, ब्रेकफास्ट बाउल ब्रेकफास्ट करने का कटोरा, लंच बाउल लंच करने का कटोरा, सपर बाउल रात्रि के भोजन का कटोरा, ये सब सामान लेकर के नौकरानियां घर से बाहर आईं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, रियलाइजिंग यह अनुभव करते हुए, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ कि मेरी कार इतना सामान झेल नहीं पाएगी, यानी मेरी कार में इतना सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चालू कर दी, मैंने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया, ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विद अ डेस्परेट क्राई, श्रीमती पंफ्रे चीखते हुए, निराश होकर चीखते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, श्रीमती पंफ्रे ने एक जेट भरकर कोट थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर मेरी कार में फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, गाड़ी को मोड़ने से पहले मैंने अपने कार के शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सब रो रहे थे, सबके आंसू आ रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंच गया, आई ग्लांस्ड, मैंने दृष्टि डाली, निगाह डाली, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दयनीय, पैथेटिक मीन्स दयनीय, लिटिल एनिमल छोटे जीव पर, गैस्पिंग जो हाँप रहा था, ऑन द सीट पर बैठा हुआ, बाई माई साइड मेरे पास। जब हम सड़क पर पहुंच गए तो मैंने कुत्ते की तरफ देखा। वह छोटा दयनीय प्राणी, पैथेटिक लिटिल एनिमल, छोटा दयनीय प्राणी, गैस्पिंग हाँप रहा था, ऑन द सीट पर बैठा हुआ, बाई माई साइड मेरे पास। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सर थपथपाया। एंड ट्रकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, ट्रकी ने बहादुरी से प्रयास किया, एफर्ट मीन्स प्रयास किया, टू वेग हिज टेल अपनी पूंछ हिलाने का। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, मैंने कहा बेचारा छोटा जानवर। यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर आज बिल्कुल भी जान नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या दवा चाहिए, तुम्हारे ठीक होने की दवा मुझे पता है। एट द सर्जरी, जब हम सर्जरी रूम पहुंच गए, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, जब हम सर्जरी यानी हॉस्पिटल पहुंच गए, द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, तो वहाँ हॉस्पिटल में जितने कुत्ते थे सब कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ट्रकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक, ट्रकी
देखने लगा उस शोर मचाते हुए कुत्तों के झुंड को। विद डल आइज, अपनी नीरस सुस्त आँखों से। एंड वैन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वह चटाई पर लेट गया। मोशनलेस, बिना कोई गति किए, यानी बिना हिले डुले। द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसे सूंघ रहे थे, उसका चक्कर लगा रहे थे। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स तक उसे सूंघने के बाद, डिसाइडेड, सभी कुत्तों ने निर्णय लिया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह एक अरुचिकर चीज़ है, यानी उन कुत्तों को ट्रिकी में कोई रुचि नहीं आई। एंड इग्नोर्ड हिम, इसलिए वो उसे इग्नोर करके, अनदेखा करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने उसके लिए एक बेड बना दिया, बिस्तर लगा दिया। वार्म लूज बॉक्स, एक गरम ढीले ढाले बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, ठीक उस जगह के सामने जहाँ पर अन्य कुत्ते सोया करते थे, उसके ठीक सामने मैंने एक बक्से में ट्रिकी का बिस्तर लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगाह रखी। केप्ट एन आई, निगाह रखी, यानी कि 2 दिन तक मैंने उसकी अच्छी तरह देखभाल की। गिविंग हिम नो फूड, 2 दिन तक मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिवाय पर्याप्त पानी के, भोजन के बजाय मैं उसे पर्याप्त पानी देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब 2 दिन बीत गए, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो उसने शुरू कर दिया इंटरेस्ट लेना सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वह थोड़ा सा विम्पर करने लगा। विम्पर का मीन्स है कुछ आवाज़ें निकालने लगा। वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो दूसरे कुत्तों को आंगन में सुनता तो उनके साथ वो भी कुछ आवाज़ें निकालने लगा। वैन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ आया। एंड वाज इमीडिएटली, और तुरंत ही, एनगल्फ्ड बाई जो, और मिल गया, मिलजुल कर खेलने लगा, बाई जो, द ग्रे हाउंड, जो के साथ में, द ग्रे हाउंड, जो एक शिकारी कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों के साथ में वह मिलजुल कर खेलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, उसका पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन, कुत्ते नीचे चले गए। द गार्डन, बगीचे में, यानी कुत्ते ट्रिकी को लेकर बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग अ स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, वो काफ़ी मोटा था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे लुढ़कते हुए चल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, और नेक्स्ट अध्ययन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देंगे। उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, और जब तक इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक मन लगा करके एक बार रिवाइज़ करें, तो मैं वादा करता हूँ कि अवश्य ही यह आपकी समझ में आया होगा, और एक बार रिवाइज़ करने के बाद और अच्छी तरह आपकी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।